बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर बड़ी है और ख़बर है सुप्रीम जुडिशल कौंसल इजलास की तश्कील के हवाले से। आपके नॉलेज में है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल को रेफरेंस भेजा गया। अब रात गए एक और डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ एक ख़त जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अरकान को लिखा गया है। अब इस ख़त में पूरा जो सर्कल किया गया है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब को किया गया है, लेकिन साथ में उस ख़त में या उस कंप्लेंट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका पहले वो मुबैना डिग्री का मामला सामने आया, जहांगीरी साहब का नाम भी डाल दिया गया बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो ख़त लिखा गया, और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का नाम भी डाल दिया गया। इस प्रोग्राम में सुप्रीम जुडिशल कौंसल के हवाले से नाज़रीन जो डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, बड़े ही एहतियात के साथ ये तफसीलात हमने आपके सामने रखनी है। यानी ये तमाम तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन जो एहतियात है, जो कोशिश हमारी होगी कि किसी को हमने क्लीन चिट भी नहीं देनी और किसी जज को हमने सर्कल भी नहीं करना कि उसके खिलाफ ये जो कंप्लेंट भिजवाई गई है ये तो बड़ी मजबूत है जी, इसके बाद तो जज जो है वो जज को जो है वो बरी कर दिया जाएगा। या फिर हमने ऐसा तासुर भी नहीं देना कि जज के खिलाफ जो कंप्लेंट भेजी गई है इसमें कुछ है ही नहीं, जज को टारगेट किया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसा हमने कोई तासुर नहीं देना। हमने सिर्फ कंटेंट्स की और हक़ाइक़ की बात करनी है। हक़ाइक़ की नज़र अगर हम बात करें तो माजी में इसी किस्म का एक रेफरेंस जो है इमरान खान साहब के दौर में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसल को भेजा गया था। आल दो उस रेफरेंस पर पीटीआई और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं, माफ़ी नहीं गलती का एतराफ़ कर चुके हैं। दूसरी जानिब हम माजी में नाज़रीन ये भी देख चुके हैं, एक और हकीकत जो आपके सामने रखनी है, जो लोग काजी फ़ैसल के खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस पे कहते थे कि बस जस्टिस काजी फ़ैसल बरतरफ हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, उनका बचना नामुमकिन है, बड़े ठोस शवाहिद हैं, तो बंदियाल साहब ने ही क्लीन चिट दी चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल को फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में भी 7-3 से जो फैसला है, 6-4 से जो फैसला है वो काजी फ़ैसल साहब के हक़ में आया, दोनों राउंड ऑफ लिटिगेशन में। तो हमने ऐसा भी नहीं करना कि किसी जज के खिलाफ हम पार्टी बन जाएं। और आपको ये भी याद होगा आप नाजरीन को कि जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो वो तमाम सहाफ़ी, यूट्यूबर जो जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ रेफरेंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग कह रहे थे, वो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो झूठा है, उसमें कोई शवाहिद नहीं, बेबुनियाद है। लेकिन फिर वो ऑडियो भी आई, उसके बाद फिर मज़ाहिर नकवी साहब खुद रिज़ाइन कर गए, लेकिन उसमें शवाहिद भी आए, गवाहान भी आए। उन्होंने आके कहा कि हमने पैसे दिए, हमने प्लॉट दिए, हमने ये माली फ़ायदा पहुंचाया, और फिर जो वो सेंट जॉर्ज पाल का जो प्लॉट था वो किस तरीके से हासिल किया गया, बच्चों का हक मार के, वो सारा जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो ये भी कुछ हक़ाइक़ हैं कि माजी में इन रेफरेंस के सुप्रीम जुडिशल कौंसल में आने पे क्या होता रहा, मीडिया में क्या बातें होती रही। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना। और ये भी नाज़रीन एक हकीकत है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है, वो शिकायत झूठी साबित हो तो कौंसल के पास मुकम्मल अख्तियार है उस झूठी कंप्लेंट फाइल करने वाले पे, जज को बदनाम करने वाले के खिलाफ कौंसल जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती है, उस शख्स को जेल भी भिजवा सकती है। जैसे वो एक खातून थी जो इस वक्त जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके जब गवर्नर थे लतीफ़ खोसा साहब, उनके कोई एडवाइज़र हुआ करते थे, उनकी वो अहलिया थी, और वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस दायर किया था। जब उनको बुलाया गया, शवाहिद मांगे गए, तो सारा कच्चा चट्टा खुल गया कि ये शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ फाइल करने वाले कौन हैं। लेकिन मुतफ़िका तौर पे वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो कंप्लेंट थी उसको खारिज कर दिया, और सरदार तारिक मसूद साहब ने भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि उन्होंने ख़ुद को सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सामने जवाबदेह बनाया, खुद को सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सामने पेश किया।
अब नाज़रीन आप ये देखें, मैं रात देख रहा था कि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया है उनका क्या कसूर है, उन्होंने ख़त लिख दिया, टेरियन केस का फ़ैसला दे दिया। मेरे ख्याल से जो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब वाला जो ख़त है वो बाद में आया है। जो अदलिया की मुदाखलत के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो शायद पहले आ गई थी। हम फैक्चुअली बात करेंगे, यानी ये कह देना कि वो उनका ख़त लिखना 6 जजेस वाला और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना, काजी फाइसों को भेजना, वो जुर्म बन गया और उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। रेफरेंस या जो शिकायत थी वो पहले आ चुकी थी। उस शिकायत का क्या बना है, कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, हम उसके कंटेंट्स पे बात नहीं करेंगे। दूसरा नाज़रीन, मलिक शहजाद साहब के हवाले से कहा गया कि उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रफ़ाकत अली तनोली ने भिजवाई है। तो उसमें भी कहा गया उनका क्या जुर्म है जी। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया। जो जजेस हैं लॉर्ड जुडिशरी को उनको कहा कि आपने डट के खड़े रहना है। उन्होंने जो लॉर्ड जुडिशरी है एटीसी अदालतों में अपनी मर्जी के जजेस लगवाए, मतलब वो जजेस लगाए जो गैर जानिबदार, दलेर और दबंग थे। और एक और नुक्ता भी कहा गया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया, हुकूमत को भी पैगाम दिया और ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अपनी मर्जी के तश्कील दे दिए। अब नाज़रीन, ये जो टारगेट करने वाला मामला है, जो कुछ भी मामला है कि ये उनका जुर्म बना। अब अगर हम फैक्चुअली चलें मलिक शहजाद साहब वाले मामले पे, जो इल्ज़ाम उन पे लगाए, इल्ज़ाम की हम बात करेंगे। इल्ज़ाम को प्रोब जो है, इंक्वायर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। अब ये जो रफ़ाकत अली तनोली, शकील तनोली के बेटे का जो रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हुआ, इंतकाल हुआ, ये 8 जून 2022 का वाक़या है। 8 जून 2022 से लेके जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटिशन दायर करते हैं रफ़ाकत अली तनोली, तब मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे। मतीउल्लाह जान ने इंटरव्यू किया, डॉन अंग्रेज़ी अखबार में ख़बर छपी कि किस तरीके से पिछले पौने 2 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है, क्योंकि उसमें लाहौर हाई कोर्ट किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। जो बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया उसमें लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी थी। ये अभी 2 दिन पहले जुमे के रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, आईजी इस्लामाबाद ने स्टेटमेंट दिया कि जिस गाड़ी की टक्कर से रफ़ाकत तनोली के बेटे का इंतकाल हुआ वो लाहौर हाई कोर्ट की है। अब उसमें जो रफ़ाकत तनोली साहब का जो इल्ज़ाम है वो मलिक शहजाद साहब पे है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। लेकिन ये इस तरीके का तासुर दे के क्लीन चिट देना कि ये जुर्म बन गया जज साहब का, उनके खिलाफ शिकायत आई है, तो जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे मलिक शहजाद साहब, ये उससे पहले भी मामला चल रहे थे। ये तो सोचने की बात है और ये हकीकत है कि शकील तनोली रोड एक्सीडेंट में मारा गया। 2 साल से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकी। इस मामले का मुकम्मल चलान, कंप्लीट चलान ये अदालत में जमा हो सका। ये हकीकत है। 22 साल का नौजवान, एक बाप का बेटा जिसने 22 साल तक पाला था, वो दुनिया में नहीं रहा। और ये उस वक्त का वाक़या जब मलिक शहजाद चीफ जस्टिस भी नहीं थे। और ये हाई कोर्ट में तब गए जब मलिक शहजाद साहब नहीं थे, चीफ जस्टिस जो है अमीर उस्मान भट्टी साहब थे। ये फरवरी की बात हो रही नाज़रीन। फरवरी में कंप्लेंट रफ़ाकत अली तनोली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो बाद में आए। तो ये भी नाज़रीन फैक्चुअली बात है। दूसरा नाज़रीन वो ये है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल किया इरफान मज़हर ने, अब उस कंप्लेंट के मंदरजात अपनी जगह पे, लेकिन उसमें जो असद मलिक साहब सहाफ़ी जो हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन न्यूज़ के, उनका जो दावा है, और फिर जो यूनिवर्सिटी का नाज़रीन लेटर लगा हुआ है साथ 1989 के पार्ट 1 का, LLB के एग्ज़ाम का, 1991 पार्ट 2 के एग्ज़ाम का, उसमें यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनर ये बता रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में जो लॉ का प्रोग्राम है उसका पूरे प्रोग्राम का एक ही रोल नंबर होता है, 2 नहीं होते, एक ही होता है। तो इस मामले में जो शिकायत इरफान मज़हर ने भेजी है उसमें उसका शनाख्ती कार्ड भी लगा हुआ है इरफान मज़हर का। लेकिन कंप्लेंट की हकीकत, कंप्लेंट पे इंक्वायरी करना, प्रोब करना, यह काउंसिल का अख्तियार है, हम नहीं करेंगे। लेकिन इल्ज़ाम ये ज़रूर कहेंगे कि इल्ज़ाम बड़ा संगीन लगाया गया है और अपने इल्ज़ाम के चाहे फैब्रिकेटेड हैं चाहे हकीकी हैं, यानी असल शवाहिद हैं या तैयार किए गए हैं, मैनिपुलेट भी कर लिया जाता है, फैब्रिकेट भी कर लिए जाते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर लिए जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये असली हैं, नकली हैं शवाहिद। जैसे जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से ये जुडिशल काउंसिल उसको देखेगी।
हम ना किसी जज का केस बनाएंगे ना किसी जज का केस ख़राब करेंगे। आगे नाज़रीन, इसी तरीके से जैसे बाबर सत्तार साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट आई है। अब इस कंप्लेंट में नाज़रीन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात मैं आपके सामने रखूँगा। ये नाज़रीन कोई साबिक डीजी हैं हाउसिंग के, नाम नाज़रीन मैं दोबारा देख लूँ, मुझे भूल गया, नाम लिखना याद नहीं रहा। साबिक डीजी हैं, डीजी हाउसिंग स्टेट, इनका शनाख्ती कार्ड भी नाज़रीन साथ लगा हुआ है और इन्होंने नाज़रीन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने ख़त के साथ लगाए। ये दरअसल कंप्लेंट की सूरत में एक लेटर है। मोहम्मद अयूब इनका नाम है नाज़रीन, और ये भेजा गया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा को, मंसूर अली शाह साहब को, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के तौर पे, और चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब को भेजा गया है। वैसे नाज़रीन आपको बताते चलें इन्फॉर्मेशन के लिए, सेक्रेटरी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनको भी कॉपी भेजी गई है। और उससे हट के जो नाज़रीन इस केस में जो कंपोजिशन की बात है, जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात है, तो पहले इस पे आने से पहले जो ये जो ख़त है इसके मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि बाबर सत्तार साहब जो हैं माजी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के वकील भी रह चुके हैं। जब उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था काजी फाइसा के खिलाफ, तो ये जो तमाम ऐसे एलिमेंट हैं जो काजी फाइसा की मुखालफत कर रहे थे, वो उस वक्त जैसे बाबर सत्तार साहब के आर्गूमेंट को भी काउंटर कर रहे थे, जैसे बाबर सत्तार साहब के आर्गूमेंट की भी मुखालफत कर रहे थे। अब नाज़रीन ये जो कंप्लेंट है, जैसे मैंने कहा कि तमाम मेंबरान को भेजी गई है, इस कंप्लेंट में नाज़रीन वो ये कहते हैं, मोहम्मद अयूब साहब जो कि साबिक डीजी हैं हाउसिंग स्टेट के, उनका इल्ज़ाम कह लें, उनका दावा कह लें। वो ये कहते हैं कि बाबर सत्तार ने F6 में अपनी मर्ज़ी का सरकारी घर हासिल करने के लिए अपने अख्तियारात का, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, और जो हाउसिंग मिनिस्ट्री के अफसरान थे उनकी तज़हीक की गई। आगे अपनी वो कंप्लेंट में या ख़त में कहते हैं कि कैटेगरी ए के जो ग्रेड 22 के जितने मकान थे सरकारी, जिसमें अक्सर ज़्यादा मकान जो है वो F6 में हैं, उन तमाम की अलॉटमेंट जो है वो बाबर सत्तार साहब ने मनसूख करने का हुक्म दिया, और घर हासिल करने के लिए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी जजेस के लिए भी ये अलॉटमेंट मनसूख करके एक मौका फराहम किया अपने आप को भी कि वो सरकारी ग्रेड ए का के कैटेगरी 1 का जो है वो घर हासिल कर सकें, अपने साथी जजेस के लिए भी कैटेगरी 1 का घर हासिल कर सकें। आगे नाज़रीन वो अपनी कंप्लेंट में इल्ज़ाम लगाते हैं कि जजेस को सीनियरिटी लिस्ट के बरखिलाफ जो अलॉटमेंट हुई उसमें लाखों रुपए की, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की तज़ीनो आराइश के लिए रकम भी खर्च की गई, जो कि ख़जाने पे बोझ है। अब मोहम्मद अयूब साहब कहते हैं कि ये जो सिलसिला मकान के अलॉटमेंट का, सरकारी मकानों के अलॉटमेंट का शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए, ये 2023 में बाबर सत्तार साहब ने इनकी कोशिशों का आगाज़ किया। वो जो कहते हैं कि ये मकान की अलॉटमेंट के हवाले से जो वज़ारत हाउसिंग की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार को ख़त लिखा गया था कि जो जुडिशल अफसरान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो जजेस हैं, वो पूल में नहीं आते, स्टेट ऑफिस के पूल में नहीं आते, उनकी अहलियत नहीं बनती कि स्टेट ऑफिस उनको मकान अलॉट करे। और वो जनाब जिस ख़त का हवाला दिया गया है जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया, उसमें यह कहा गया है कि चूँकि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो कानून है वो ये कहता है कि ये जो घर हैं स्टेट ऑफिस के, ये सरकारी मुलाजमीन जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हैं या ISI के हैं, उनको अलॉट होंगे। और जहाँ तक जुडिशरी की बात है, इस्लामाबाद की जुडिशरी, लोकल जुडिशरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उनकी एकोमोडेशन का, रेजिडेंस का जो इंतज़ाम करना है, वो जो मतलब कैपिटल टेरिटरी की जो लोकल इंतज़ामिया है उसका काम है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस का काम है कि जजेस को रहाइश फराहम करें। ये स्टेट ऑफिस हाउसिंग मिनिस्ट्री का काम नहीं है। इसमें कहा गया है कि कानून वाज़े तौर पे कहता है कि गैर अहल शख्स जो है उसको स्टेट ऑफिस हाउसिंग मिनिस्ट्री के मकान अलॉट नहीं हो सकते। चैप्टर 2 चैप्टर 3 का हवाला दिया गया है। और फिर ये कहा गया कि 2023 में समीरा नज़ीर सदीकी नामी कस्टम ग्रुप की एक ऑफिसर थी जिसकी कैटेगरी 1 का जो मकान था वो मनसूख कर दिया गया था। उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस किया, रेड पिटिशन दायर की, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने जब वो केस लगा तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी तनदही के साथ
उस केस की समाअत के दौरान ये पैगाम दिया सरकारी मकान की अलॉटमेंट का, अपने लिए सरकारी मकान की अलॉटमेंट का पैगाम दिया और तमाम जो कैटेगरी 1 के जितने भी बंगले सरकारी मकानात थे उनकी तफसीलात तलब करके उसका मुशाहिदा करना जैसे बाबर सत्तार साहब ने शुरू कर दिया। और फिर वो लिखते हैं कि मुकदमे की समाअत के दौरान जब यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री के मुलाजमीन थे, आला अफसरान, जिसमें सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके नाम भी नाज़िम आगे लिखे गए हैं, उनको बुलाया गया जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, उनको प्रेशराइज़ किया गया और जब उन्हें बुलाया गया इन तमाम आला अफसरान और दीगर इनके साथ जो लोग गए थे, तो वहाँ पे एक धमकी अमेज जो है वो माहौल जो है वो बनाया गया, क्रिएट किया गया और संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। एग्जैक्टली नाज़रीन वर्ड क्या है मैं आपको पढ़ देता हूँ। एट द टाइम, यानी ऊपर लिखा गया है कि इन सेक्रेटरी हाउसिंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट गुलाम सरवर, मंदुखेल, एडिशनल सेक्रेटरी वकास अली महमूद, डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट सईद मलिक एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव वर कॉल्ड बाय द जस्टिस बाबर सत्तार फ्रीक्वेंटली, यानी बारहा उनको बुलाया गया, बार बार बुलाया गया। एट दैट टाइम जस्टिस अरबाब ताहिर एंड जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी वर आल्सो प्रेजेंट देयर। दे क्रिएटेड अ फेयरफुल, एक खौफजदा करने वाला, थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, खौफजदा करने वाला और धमकाने वाला माहौल क्रिएट किया गया। सब्जेक्टेड दैम टू, यानी उनको मशरूत किया गया टू शेयर ह्यूमिलिएशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उन्हें मशरूत किया गया, सब्जेक्ट बनाया गया तज़हीक का और कानूनी कॉन्सिक्वेंस का, यानी कह वो ये रहे हैं, कानूनी ज़बान में लिखा है कि उनको कहा गया कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। द टैक्टिक्स वाज यूज्ड टू गेट द बेनिफिट out of this opportunity and Justice Babar Sattar ensured that Islamabad High Court ordered the ministry to cancel all the allotments subject to the vacations, यानी तमाम जो अलॉटमेंट थी उनको बाबर सत्तार साहब ने जो है मनसूख कर दिया। और फिर आगे ये भी कहा गया है कि बाबर सत्तार साहब ने जो है वो दबाव डाल के जब वो मकान अलॉट हो गया अपने लिए भी अलॉट कराया और 6 मकान तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास थे। वैसे नाज़रीन जो आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो F6 में ग़ालिबन कोई प्राइवेट मकान जो है वो किराए पर लेकर रह रहे हैं। वो अरेंज भी ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया होगा, लेकिन उनके पास ग़ालिबन जो मुझे इन्फॉर्मेशन उनके पास सरकारी मकान नहीं है। तो इसमें कहा गया कि 6 जजेस का पहले उनके पास सरकारी मकान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, 4 मज़ीद घर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो हासिल कर लिए अपने उस जजमेंट के बाद। और जो 65-22 ग्रेड के अफसरान थे जो हकदार थे वो अपने राइट से महरूम हो गए। टोटल 30 घर हैं कैटेगरी 1 के 22 ग्रेड के लिए, जिसमें से 10 घर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जा चुके हैं, यानी 20 सिर्फ 22 ग्रेड के अफसरान के लिए बाकी बचे हैं। तो इसमें ये अयूब साहब कहते हैं कि मैंने अपनी जो इखलाकी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी कर दी और जो नाइंसाफ़ी को उजागर करना था उसको उजागर करने के लिए मुझे बड़ी हिम्मत करना पड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ऑफिस में मैंने ये, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मैंने कंप्लेंट भिजवा दी है, ख़त भिजवा दिया है, आप इसका जायज़ा लेंगे और इस जायज़े के बाद जो हकदार है, यानी वो जो 22 ग्रेड के कैटेगरी 1 के जो प्लॉट हैं, वो जो हकदार थे जो सालों से इंतज़ार कर रहे थे, ये मोहम्मद अयूब साहब कह रहे हैं कि उनको उनका हक मिल जाएगा, जो अलॉटमेंट मनसूख कराई गई। और जो ज़िम्मेदार हैं, ये जिस तरीके से अख्तियारात का या ऑफिस का इस्तेमाल किया गया, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जवाबदेह बनाएगी। अब नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो तश्कील का मामला है, उससे पहले अब ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुकी हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जा चुकी हैं। अब कब रिसीव हुई हैं या कब रिसीव होती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जिसने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया, जो मेरी असेसमेंट है, अपना नाम दे दिया, बाकी डिटेल फराहम कर दी, अपना ओहदा बता दिया, उसने ये भिजवाया भी है और ये जुडिशल काउंसिल तक पहुंचेगा भी। तो बॉल जो है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोर्ट में है। इतने जजेस का, काउंसिल के अरकान का नाम लिखा है, तो ये बॉल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोर्ट में आ गई है। लेकिन आज देखना ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि माजी में बाबर सत्तार साहब काजी फैसल साहब के वकील भी रह चुके हैं और माजी में काजी फैसल साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि 100 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में।
तो वो कंप्लेंट कहाँ पे गई, क्या बना, कुछ पता नहीं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे इजलास बुलाया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और इजलास बुला के सारे मामले का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें अगर जज साहब का केस बनता है तो जज साहब को जवाबदेह किया जाए, लेकिन अगर जज साहब का केस नहीं बनता, जज साहब पे जो मुख्तलिफ जजेस पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, अरबाब ताहिर के खिलाफ, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, जैसे शहजाद मलिक के खिलाफ, अगर इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात झूठे साबित होते हैं तो फिर जो शिकायत भिजवाने वाले हैं उनको मिसाली सजाएं देनी चाहिए, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए किसी जज को मलाइन करने पे। दूसरा नाज़रीन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील का, इजलास के लिए जो तश्कील का मामला है, ये साहब मोहम्मद अयूब ने आमिर फ़ारूक साहब का तो नाम लिख दिया, लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं खालिद अजीम साहब, वो उन्होंने जो हमें सबक पढ़ाया था, जो बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे के, जो आज तक हमें अजबर है, जिस हाई कोर्ट के नाज़रीन जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आ जाए, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठता। अब गो के आमिर फ़ारूक साहब सीनियर रुकन हैं, अगर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत आएगी तो वहां पे आमिर फ़ारूक साहब बैठेंगे, लेकिन जहां पे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेंट आएगी आमिर फ़ारूक साहब नहीं बैठेंगे। तो ये भी जो हमें एजुकेशन दी गई वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंपोजिशन इजलास की इस तरीके से बनती है, यानी इजलास अगर बुलाया गया तो उसमें आमिर फ़ारूक साहब नहीं होंगे। उसमें अभी रिसेंटली 2 चीफ जस्टिस बने हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के, एक जो है वो सिंध हाई कोर्ट के, वो भी शामिल नहीं होंगे। तो जो सीनियर बनेंगे आमिर फ़ारूक साहब को एक्सक्लूड करके वो पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान बनेंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल होंगे। मलिक शहजाद साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट है, अब मलिक शहजाद साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट टेकअप होती है तो तमाम जो कंपोजिशन है वो वही रहेगी जिसका मोहम्मद अयूब साहब ने अपने लेटर में जिक्र किया है, कि उसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा होंगे, उसमें मंसूर अली शाह साहब होंगे, मुनीब अख्तर साहब होंगे, आमिर फ़ारूक साहब होंगे, और गालिबन बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे, बलोचिस्तान या अपने खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो कंपोजिशन वही रहेगी। लेकिन नाज़रीन, ये कंपोजिशन की जगह, मामला अपनी जगह पे, एक फेक वायरल भी चीज़ें, मतलब कुछ फेक चीज़ों को भी वायरल किया जा रहा है जजेस को मलाइन करने के लिए। एक मलिक शहजाद साहब से मनसूब एक ख़त चल रहा है कि वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया है, फेक लेटर है। वो लेटर नाज़रीन क्या है मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आप फिर कहेंगे कि लेटर इमरान साहब ने निकाल के नहीं रखा हुआ। लेटर नाज़रीन मेरे पास है, ये निकल आया, ये है जी, मलिक शहजाद साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रिक्वेस्ट फॉर टेम्पररी रिक्यूज फ्राम द जुडिशल ड्यूटीज़, यानी जुडिशल ड्यूटी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने के लिए आर्जी तौर पे मलिक शहजाद साहब ने को काजी फायसा को ख़त लिख दिया है। ये नाज़रीन फेक लेटर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वैसे नाज़रीन जो फेक लेटर तैयार करते हैं वो कोई ना कोई बीच में ऐसी बात छोड़ देते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ेक है, अगर आप चीज़ों को परसू कर रहे हैं। ये नाज़रीन लेटर में क्या लिखा गया है, ये लेटर में मलिक शहजाद साहब के जाली दस्तखत करके नीचे लिखा गया है कि सिंसियरली यूअर्स, यूअर्स सिंसियरली नहीं, सिंसियरली यूअर्स। तो ये बंदे पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन एक और लेटर चल रहा है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कोई लेटर लिखा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही थी, उस जलसे के हवाले से कि उसमें दहशतगर्द आ सकते हैं, उसमें TTP आ सकती है, उसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो उस पर भी नाज़रीन कल इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से के ऑफिस से मंसूब जो लेटर चलाया गया, उस पर एक तरदीद जारी की गई कि सियासी जमात की रैली की मनसूखी से मुतल्लिक लेटर जाली और बेबुनियाद है। सोशल मीडिया लेटर पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा के जाली दस्तखत भी किए गए। जाली लेटर तैयार करने वाले और इसे फैलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जाली लेटर तैयार करके झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिस पर एक्शन होगा। तो ये नाज़रीन लेटर है, ये नाज़रीन लेटर है, देख लें आप। तो यहाँ पे जाली चीज़ें भी चलती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक वीडियो है अली मिन गंडापुर साहब की, सिर्फ 31 सेकंड की, आपको सुनाना चाहूँगा और फिर 2 जुमले इस पर कहूँगा। ऐलान कर रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बात नहीं की। मैं आज कह रहा हूं जो भी बाजवा बनेगा
मैं उसे गद्दार कहूं। ये आज जनरल बाजवा को अली अमीन गंडापुर साहब गद्दार कह रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने भी सुना होगा, लेकिन नाजरीन जनरल बाजवा ना होते तो ना इमरान खान किसी जगह पे नज़र आते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती। ये जो इक़्तिदार के मज़े इन्होंने लूटे हैं ना, KPK में इक़्तिदार दिलवाया जिन्होंने दिलवाया, वो ठीक है, वो माजी का हिस्सा चलें। वो कोई खुफिया एजेंसी के लोग थे, जब प्रोजेक्ट चला था ISI के नाम उसमें आता है, साबिक DGs का आता है। लेकिन जो मरकज़ में हुकूमत बनाई, पंजाब में आपने बनाई, पूरे मुल्क पे आपने मरकज़ के ज़रिए हुकूमत की, ये जनरल बाजवा साहब का आप पे एहसान है। आप उसको गद्दार कहें, मीर जाफ़र कहें, मीर सादक कहें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये जनरल बाजवा अगर ना होता तो आप कभी मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकते थे। ये सब कुछ बाजवा साहब के क्रेडिट है। आप चाहे उसको जो मर्ज़ी जिस तरीके से आप याद करें, ज़ाहिर सी बात है कि एहसान फरामोश भी लोग होते हैं, मौसम कुछ भी लोग होते हैं, लेकिन जनरल बाजवा का इन पे एहसान है। इसी तरीके से नाज़रीन एक इस्तीफ़ा जो उमर अय्यूब साहब का लिया गया कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया है। उमर अय्यूब साहब ने कहा कि मैं 2 जिम्मेदारियाँ अपोजिशन लीडर की और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं चला सकता, तो सेक्रेटरी जनरल के अहदे से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन कल उमर अय्यूब साहब का इस्तीफ़ा भी वापस हो गया कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अय्यूब साहब ही रहेंगे, उनके पास ही ओहदा रहेगा, वही इस ओहदे के मुताबिक जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये इस्तीफ़ा जो पहले दिया गया अब वापस ले लिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।